इन बेशर्मों को तो ये मालूम नहीं कि हालेलुया कब बोलना है। गंदी बातों के बाद हालेलुया, अरे हालेलुया कब बोलना है कि प्रभु तेरी स्तुति हो, टू ग्लोरी टू बी गॉड, तेरी महिमा हो, खुदावंत की स्तुति हो, यह की स्तुति हो। वो परमेश्वर जो पाप को देखता तक नहीं, कहता मैं उतर आया हूं देखने के लिए कि इन्होंने पाप किया है कि नहीं, जो सिर्फ वो परमेश्वर जो जब जीसस क्राइस्ट क्रूस पे थे उसने अपना मुंह मोड़ लिया था, वही जीसस को प्रॉब्लम थी। और जीसस ने कहा था कि पिता हो सकता कटोरा टल जाए क्योंकि मुझे तुझसे अलग होना पड़ेगा। उसे कोड़ों की दिक्कत नहीं थी। वो प्रभु जो पाप को देखता तक नहीं, उसकी स्टेज के ऊपर एक अश्लील बातों को किया जाए और बाद में चेले चपाटे बोल रहे हैं हालेलुया। स्टेजेस पे गलतियां होती हैं, मुझे मालूम है। आपकी स्टेज पे कोई पॉलिटिशियन आ सकता है, वो कुछ बोलते वक्त कोई गलती कर सकता है, कोई अपने धर्म का नारा लगा लिया, मान लो गलती से हो गया, कुछ हो गया, लेकिन पास्टर उस समय थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है कि चलो है ना, थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, चलो क्या कर सकते, कोई बात नहीं, हमें प्रार्थना करनी, लोगों को बचाना है, उनको बोलना है कि चर्च में आइए आप, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। बट आप शामिल ही हो जाएं, आप साथ में मिल जाएं, आप अश्लील खुद ही हो जाएं, क्योंकि वचन कहता है जो तेरे अंदर है वो बाहर आएगा। वचन कहता है ये। क्या प्रभु ने हमें माफ करना नहीं सिखाया? सिखाया है। इसीलिए उन लोगों को माफ किया जिन्होंने बहुत खिलाफ बातें की, जो मेरे खिलाफ चल रहे थे, जिन्होंने मेरे खिलाफ बातें की, मेरे खिलाफ चले, उनके घर बना के दिए हैं मैंने। लेकिन मैं इंटरनेट पे अपनी बल्ले बल्ले कराने के लिए कभी नहीं डालता। मेरे बर्थडे के दिन से आज तक, उससे पहले रोज चैरिटीज हो रही हैं, कंबलों से लेके, राशन से लेके, और राशन कमरे भर भर के, लेकिन आपको कभी नहीं मिला होगा। प्रेम का मतलब उसे इंटरनेट पे डालना नहीं है। अन्य जातियों की मेडिकल हेल्प जाती है रोज, लड़कियों की शादी होती है रोज, आपको कभी इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। उसके वचन कहता है कि तेरा दाहिना हाथ करे बाहिने को मालूम ना हो, बाहिना करे दाहिने को मालूम ना हो। मैं उसे चढ़ाता हूं कभी कभी, ताकि जो हजारों सन्स एंड डॉटर्स मुझे फॉलो करते हैं वो देख ले कि मिनिस्ट्री क्या कर रही है और सेम फॉलो करें। नहीं तो उनको मालूम ही नहीं होगा हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो आप में ये हिम्मत होनी चाहिए कि क्या गलत है क्या सही। क्यों मैं क्यों लड़ रहा हूं? मुझे कौन सी किसी के साथ जायदाद आधी आधी करनी है? मैं अपनी सेवकाई में आप सबसे ज्यादा बिजी हूं। बट मुझे मालूम है फ्यूचर में जब ऐसे लोग एक्सपोज होंगे तो दूसरे लोग भी उस शक में आ जाएंगे, दायरे में आ जाएंगे, बोलेंगे ये भी ऐसे हैं। लेकिन जब आप बोल चुके होंगे, उसके खिलाफ काम कर रहे होंगे, तो लोगों को मालूम होगा कि ये वो व्यक्ति नहीं है जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो उसके खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ चलने वाले लोग हैं। तो आज से कुछ समय के बाद एक ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी की मीटिंग को बुलाया जाएगा, और जितने आप इमेजिन करो, मैं कनाडा में था और वहाँ में जब कैनेडियन सरकार ने मुझे सम्मानित किया, तो जिस मंत्री ने मुझे सम्मानित किया तो उसकी टेस्टिमनी में ले रहा था कि परमेश्वर के बारे में, वो मिस्री था, मिस्र से था, वहाँ मिस्र में बहुत क्रिश्चियंस हैं, तो वहाँ वो क्रिश्चियंस के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बोला करता था। उसको थ्रेट था, इतना थ्रेट था कि जो बड़े बड़े लोग थे वो उसको मारना चाहते थे। और कैनेडियन गवर्नमेंट ने उससे कहा कि हमें इंटेल मिली है, जैसे इंडिया में आईबी है, रॉ है, इंटेल, कि ऐसे लोग तुझे मारना चाहते हैं, कम से कम बाहर निकल। उसने कहा कोई परवाह नहीं परमेश्वर के लिए, और वो आज भी जिंदा और काम कर रहा है। तो ऐसे सब लोगों को इंटरनेशनली लेवल के ऊपर मैं उनको लेके आऊंगा। इंडिया में हम प्रेसिडेंट से मिलेंगे, सब लोगों से मिलेंगे। इस कमेटी की अगुवाई अब मैं करूंगा कुछ दिनों के लिए, और इसको जब एक लाइन पे मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद फिर वो पुराने लोग अगुवाई करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, एक नंबर मैं लॉन्च करूंगा, जिस तरह उस समय पे मैं खड़ा हुआ था जब पंजाब में पिछले साल क्रिटिसिज्म हो रहा था, क्रिश्चियनिटी को मॉक किया जा रहा था। अब मैं खड़ा हूंगा ताकि जब डॉक्यूमेंट्रीज बनने का समय आए, जब इनके एक्सपोजर का समय आए,
तो लोगों को मालूम हो कि ये कमेटी, ये लोग, ये पास्टर्स, ये खुदा के दास, ये वाला वो वाले, ये इसके खिलाफ, इस पाप के खिलाफ खड़े हुए थे। तो उनको डर होगा, उनको यह भी मालूम होगा कि परमेश्वर नकली नहीं है, हर बंदा फेक नहीं है। हालेलुया। मुझे अब तो जो बड़ी चर्चेस है ना, अब तो मैं ये लोगों को बोलता हूं कि सब कामना मत करो बड़ी चर्च के लिए। बड़ी चर्च को संभालना एक ग्रेस चाहिए आपको। बहुत लोग बिगड़ जाते हैं बड़ी चर्च को लेने के बाद, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए वो साजिशें करते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आएगा। तो आने वाले दिनों में मैं इस कमेटी की अब अगुवाई करूंगा, जो धार्मिक विंग होगा, और एक नंबर लॉन्च किया जाएगा। तो उनको मालूम होगा लोगों को कि अगर हम कुछ भी गलत करेंगे और इस नंबर पे जब कॉल आएगी और आपके केस को लिया जाएगा, आपकी सुरक्षा, आपके ऊपर पैसा, आपके ऊपर जो भी लगना होगा वो लगाया जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं होगी, शारीरिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, सबसे बड़ी बात सरकारी तौर पे, गैर सरकारी तौर पे हम आपके साथ खड़े होंगे। और लोग भूल जाएं कि वो 4 बातें मेरे खिलाफ करके वो मुझे चुप करा लेंगे। आप मुझे जानते नहीं, आपने काश मुझे 2004 और 5 में देखा होता, जब दुनिया मेरे खिलाफ थी और मैं वचन पे खड़ा रहा हूं। तो मेरी बात को ध्यान से समझें। वो नंबर मेरे पास आ चुका है, तो लेकिन मैं उसको लॉन्च एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से करूंगा, ताकि वो सबके पास एक ही दिन में पहुंच जाए। उसे लिया तो काफ़ी दिनों से ही हुआ है, और आई थिंक 018150 आगे के 4 नंबर मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप अभी से कॉल करना स्टार्ट कर देंगे। तो पूरी एक सेटिंग करके उसके बाद उस नंबर को जारी कर दिया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, काश उस अफ्रीकन कंट्रीज में लोगों ने बोला होता, वो लड़कियां जो अब सामने आई पहले आई होती, कितना फेथ बढ़ता लोगों का कि हाँ जेन्युइन लोग खड़े हैं, परमेश्वर के राज्य को सुरक्षित करने के लिए लोग खड़े हैं। ये अंधे कौन से उस यशाया के वचन को पढ़ेंगे, ये मरे हुए डॉगी नहीं है, इसने कहा, ये गूंगे कुत्ते नहीं है जो भौंक नहीं सकते। देखो तो गूंगे कुत्ते हो तुम, भौंकना चाहिए था, बोलना चाहिए था पाप के खिलाफ। क्या होता? तुम अपने शरीर की परवाह कर रहे हो, अपने नाम की। जितने पास्टर्स अपने नाम की परवाह कर रहे हैं कि हमारे नाम को खराबी ना हो जब हम इसके खिलाफ बोलें, आपका नाम फ्यूचर में सुनाई नहीं देगा। मैं आपको आत्मा से बोल रहा हूं, आप इतने मशहूर नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु आपको नहीं बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती पाप के विषय में उलाहना दे, पाप करने वालों को सबके सामने समझा, ताकि और लोग डरें। गलती अलग चीज है। क्या दूसरी मिनिस्ट्रीज ने गलती नहीं की? कभी कोई की है? मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं। क्या मैंने उनके बारे में कोई बात की? नेवर। कभी करूंगा? नेवर। या आज जो पंजाब में बड़ी सेवकाएं और भी हैं, क्या वो गलती नहीं करती? करती हैं। क्या मैं उनको कभी कुछ कहूंगा? नेवर। क्या मैं गलती नहीं करता? करता हूं लेकिन ये गलती डिफरेंट इश्यू है। आप किसी की गलती की वजह से उसको बदनाम नहीं कर सकते। लेकिन जब आपका पूरा सिस्टम खराब हो और गरीब लोग, माथे पसीने की, ब्लड की रोटी कमाने वाले, 20-20 हजार कमाने वाले, जब 50 हजार ले हैंड का आपको दे रहे हैं, यहां एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या मैं अपनी चर्च में पैसा नहीं लेता? लेता हूं। क्या मेरी चर्च में लोग दान दशवान नहीं देते? देते हैं। लेकिन किसी चीज के लिए किसी को मजबूर कर देना कि हीलिंग आपको मिल जाएगी अगर आप ले हैंड करवाएंगे तो, अरे यार आप ले हैंड करो, आप अलग दिन रखो, आप रजिस्ट्रेशन सिस्टम रखो, आप करो ले हैंड। कौन आपको रोकता है? कोई आपके खिलाफ नहीं है, नोबॉडी। लेकिन इन पापों के विषय में अगर नहीं बोला जाएगा, फ्यूचर में सत्य के मार्ग की निंदा होगी, जो मैं कतई नहीं देख सकता। फिर से पढ़ेंगे वचन को। कहता 2 पत्रस 2:2, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी। और किसकी जिम्मेवारी है? तुम लोगों को ये छोटा सा वर्ड मेरा एडिट करके कुत्ता दिख गया, तुम्हें बड़े पाप नहीं दिखे लोगों के?
तुम्हें वो बेशर्मियां नहीं दिखी? अंधे हो तुम? तुम्हें यह नहीं दिखा कि किस तरह से परमेश्वर के नाम की बेअदबी की गई? तुमको पता है स्यापा का मतलब क्या होता है? मतलब किसी के मर जाने पर जो स्यापा करते हैं लोग, पीटना, चर्च में बोलना स्यापा। मालूम कितने के अंदर डेथ स्पिरिट चली गई होगी, कितनों के अंदर व्यभिचार की आत्मा चली गई होगी। कौन? तुम लोग उनका न्याय करोगे? तुम लोग उनको बचा लोगे नरक से? उनकी जो आत्मा उन्हें प्रवेश करेंगे तुम लोग निकाल लोगे? आप लोग अंदर बढ़ के गलत काम करते थे, मैं चुप था, लेकिन जब आप पब्लिक के बीच में आके जब आप उनकी आत्माओं को नरक भेजने की तैयारी कर लेंगे तो आपको समझना होगा कि ये नहीं होने दिया जाएगा, कतई नहीं होने दिया जाएगा। तो ये बात को ध्यान से समझें, वचन पर चले, बेशर्मी छोड़ दें, खुदा की पवित्रताई पर चलें ताकि आप भी बचाए जाएं। क्योंकि सिर्फ स्टेज पर आके माफी करने से कुछ नहीं होता। स्टेज के पीछे आप क्या हैं, उसके पीछे आप क्या करते हैं, क्या आपको मालूम है? लोग आप ही के लोग बता देते हैं और आपको मालूम नहीं होता। हालेलुया। खुदावंद हमारे साथ है और ये नंबर लॉन्च किया जाएगा वेरी सून। 2 बज गए हैं, मेरा टाइम ओवर हो चुका है। आज शाम को प्रार्थना पहाड़ पे मिलते हैं यीशु मसीह के नाम में। वेरी वंडरफुल प्लेस। मेरी प्रार्थना है कि आप लोग जल्दी आने पाएं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं इसको और एक्सटेंड कर लें, फिर 500 लोगों को भी बुला सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि आप हम लोग यहाँ हज़ारों में इकट्ठा हों रोज, ताकि जो गेस्ट आते हैं रोज वो इंजॉय करें उस प्रेयर माउंटेन का। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी की मीटिंग बहुत जल्द बुलाई जाएगी। उसके पॉलिटिकल विंग अपना काम करेगा, लेकिन जो धार्मिक विंग है ये अब अपनी रीति के साथ काम करेगा और सब कुरीतियों के खिलाफ, सब कुकर्मों के खिलाफ, सब व्यभिचारों के खिलाफ ये खुल के खड़ा होगा। और अगर लोग नहीं सुधरे तो ये सब तरह के काम करेगा। वो लीगल हो, वो सरकारों से मिलना हो, वो कोई कुछ भी हो, ये काम किए जाएंगे। और अगर आप सुधर गए तो मेरा किसी के साथ, मैं प्रभु की कुर्सी पे बैठा हूं, कोई वैर कोई विरोध नहीं है। ना मेरी किसी के साथ जलसी है, मैं खुदा की कुर्सी पे बैठा हूं। ना किसी के साथ वैर है, ना विरोध है, मुझे किसी के साथ कोई मतलब नहीं है। अरे मेरे को तो अपने माता पिता से मिले टाइम हो जाता है, मुझे क्या लेना देना दुनिया से। मेरे पास जितना पैसा, मैं दुनिया घूम सकता हूं, एवरी डे वर्ल्ड टूर कर सकता हूं हर महीने, लेकिन मेरी लाइफ डिफरेंट है, अलग है। और मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूं, मसीह लोगों के लिए खड़ा हूं, मसीह लोगों की रूहों को बचाने के लिए खड़ा हूं। आपकी रूहों के अंदर करप्शन ना जाए, इसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप भी मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए, प्रेयर करते रहिए। सुसमाचार के रास्ते 2024 में ऐसे खुलेंगे जैसे आज तक नहीं खुले। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक नंबर को जारी करके आपको सारी बात बता दी जाएगी, जिस तरह का माहौल होगा उसी हिसाब से चला जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपके साथ हो। ये सारी टीचिंग, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की टीचिंग हैं और भी टीचिंग्स हैं, इनको मैं कंटिन्यू जारी रखूँगा। और ये याद रखें, मैं एक वचन को सीखा हुआ व्यक्ति हूँ, इसका घमंड नहीं है मुझे। मैं तो बोलता हूँ कि मैं एक पागल था, तो मैं तो ताली भी नीचे सिर, मेरे को ताली नहीं बजती, नीचे सिर करके मैं ताली में सामने नहीं देख होता था। लेकिन वचन परमेश्वर ने सिखाया है मुझे, उसकी आत्मा ने सिखाया है। स्टडीज मैंने की हैं, हर तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ की स्टडीज़ हैं, बाइबल स्टडीज़ हैं, वो मैंने की हैं। आत्मा द्वारा मैंने बहुत स्टडी की है। वचन को मैं जानता हूँ, कहाँ क्या है मैं जानता हूँ। इसका घमंड नहीं है मुझे। क्या मैं गलती नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि पाप के खिलाफ खड़े होना कोई गलती नहीं है। और आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। और यहाँ प्रूफ होगा, यहाँ पता चलता है
कौन कितना परमेश्वर के लिए स्टैंड ले सकता है, कितनी किसकी कैपेसिटी है, यहां मालूम होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे। फिर मिलेंगे खुदा की हुजूरी में, उसकी प्रेजेंस में। शाम को मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में।